छोटे बाबू, मैं फिर जीत गया। आज सबकी शरबत। मैं किन फेंग इनाम दूंगा। फेंग भैया, किन कारखाने के मालिक के बेटे हो, बड़े दिल वाले हो। क्या ये फेंग भैया की मंगेतर की चचेरी बहन गु वान वान नहीं है? वह यहाँ कैसे आ गई? किन फेंग, मुझसे शादी करो। क्या शादी? मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। पिछले जन्म में जियांग झे ने मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत लूट ली। मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। वह मेरे चिकित्सा कौशल से पैसा कमाता है। शादी के बाद भी भाभी के साथ धोखा किया। आजे, तुमने उसे कब हटाया? मुझसे शादी करो। उसका चिकित्सा कौशल तो एक सोने की खान है। वह चली गई। हमारी देखभाल कौन करेगा? बैल की तरह और घोड़े की तरह काम करेगा। यह गुवानवान वां की सौभाग्यशाली पत्नी है। वो जियांग से पहले कंगाल था, अब शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसकी बहन गु टिंगटिंग तो बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री मैनेजर के बेटे किनफेंग किसी की जान बचाते हुए शहीद हो गए। उसने फिर एक बूढ़े बदमाश से शादी कर ली। वह रोज उसे मारता पीटता है। बेचारा किनफेंग, वह लड़का हालांकि गूंगा था, लेकिन असली मर्द था। वह औरत सबसे अमीर की पत्नी कैसे बन सकती है? और मैं इस तरह का जीवन जीने को मजबूर हूं जो ना इंसानों जैसा है और ना ही भूतों जैसा। औरत, मर जा। किसी की हत्या कर दी गई है। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस बुलाओ। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। आखिरकार जे युआन समूह की स्थापना हुई, लेकिन मेरी ईर्ष्यालु चचेरी बहन गु टिंगटिंग ने मुझे मार डाला। सोचा न था कि मैं दोबारा जी उठूंगी। उस दिन जब उस बेवफा ने मुझे दवा दी थी। इस जन्म में मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं गु टिंगटिंग से अपनी सगाई बदलूंगी। मैं किन फेंग से विवाह करूंगी। किन फेंग का परिवार संपन्न है, खाने फनने की कमी नहीं है, और हालांकि वह आलसी है, लेकिन चरित्रहीन नहीं है। बजाय इसके कि बाद में परिवार वाले जोड़ा तय करें, तो मैं खुद ही अपना चुनाव कर लेती हूँ। शादी के बाद वह अपनी मस्ती करे, मैं अपनी दवाखाना चलाऊंगी। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अरे, क्या तुम्हें दिमाग खराब है? मुझे खेलने से रोकना बंद करो। छोटी लड़की, मेरी सलाह है कि तुम अपनी हद में रहो। दिन रात यही सपने मत देखो कि गरीब से अमीर बन जाओगे। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ तुम। यह मेरा अपने ही दम पर ऊपर चढ़ा हूं। तुम्हारी बात खट्टे अंगूर खाने जैसी है, मुंह से बदबू आती है। तुम्हारा मुंह बदबू देता है। क्या शोर मचा रहे हो? फिर शोर मचाओगे तो बाहर निकल जाओ। मुझे याद है मेरी मंगेतर का नाम है गु टिंगटिंग। वो बात पुरानी हो गई है। आज से लेकर आगे मैं हूं गु वान वान। कौन है वह? मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। मैं तुमसे कहता हूं, यह मैं हूं। बचपन से ही मुझे औरतों से एलर्जी है। तुमसे शादी हो ही नहीं सकती। अरे बाप रे, मुझे कैसे पता नहीं फेंग भैया के बारे में। कब से औरतों से एलर्जी वाली यह बात? क्या यह साफ नहीं दिख रहा? सिर्फ इस मंगेतर के साथ ही ऐसा है। एलर्जी है ना?
क्या कर रहे हो? संयोग से मुझे चिकित्सा आती है। चाहोगे कि मैं सुई से इलाज करूं? औरतों से एलर्जी की बीमारी। अरे फेंग भैया, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? क्या लोहे के पेड़ पर फूल खिल गए? चुप रहो। भैया फेंग, देखो भाभी कितनी मजाकिया हैं। क्यों न तुम उनकी बात मान लो। अजुआंग, उसे क्लिनिक ले जाओ। उसे हिलाओ डुलाओ मत। तुम क्या कर रहे हो? अरे, उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा है। तुरंत सुई चिकित्सा देनी होगी। यह जान का मामला है। बेवकूफी भी किसी हद तक होती है। तुम्हें लगता है सुई लेकर तुम डॉक्टर बन गए? बिल्कुल। गलती से मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? जल्दी से उसे खींचकर अलग करो। बस अब खत्म। मेरी सुई किसी को नहीं पहचानती। जो कोई भी शोर मचाकर मुझे परेशान करेगा तो मैं किसे चुभा दूं उसकी शिकायत मत करना। भैया फिंग, चुप रहो। ऐसा लगता है प्रभावी है। भगवान, अद्भुत है। अद्भुत है। अजुआंग, जल्दी से उसे उठाओ। तुम सच में चिकित्सा जानते हो? और तुम सच में औरतों से एलर्जी हो? क्या चाहिए? मैं सुई से तुम्हारा इलाज करूं? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है। बिल्कुल तंदुरुस्त। तो शादी की अदला-बदली का मामला क्या है? ठीक है, मुझे तो किसी से भी शादी करनी हो। तुम वापस जाओ। संदेश का इंतजार करो। अब वापस जाकर हल करना है उस नीच को जिसने मुझे दवा दी। अगर वह आया तो मैं उसे अधरंगा कर दूंगी। जियांग झे भैया, तुम नशे में हो। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। टिंगटिंग। ओह, तुम हो। इस जन्म में मैं जरूर सफल होंगी। भविष्य के सबसे अमीर व्यक्ति जियांग झे को। वो टिंगटिंग यहां क्यों है? क्या वह भी दोबारा जन्मी है? क्योंकि वह इतनी जिद कर रही है शादी की। यह कामचोर आदमी, तो मैं उसकी मदद करूंगा। सब लोग जल्दी से देखो। मेरी चचेरी बहन और उसका मंगेतर आधी रात को मेरे कमरे में छुपकर मिल रहे हैं। यह तो पूरी तरह नीचता है। नैतिकता का पतन हो गया। मानवता ही समाप्त हो गई। तेरी मौत बुरी होगी। अरे निकम्मी लड़की, आधी रात को इतना चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा, अरे बदमाश, तू मेरी बेटी को सताने की हिम्मत करता है। मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूंगा तुझे। ठीक है, मत मारो, पड़ोसी सुन लेंगे। अरे बाप रे, मैं खुशी खुशी तैयार हूं। मैं जियांग झे भैया से शादी करूंगी। गो टिंगटिंग, तुम्हारा दिमाग क्या दरवाजे में फंस गया है क्या? उसकी जेब देखो, चेहरे से भी ज्यादा साफ है। तुम उससे शादी करोगी तो हवा पीकर रहोगी क्या? मां, तुम नहीं समझती। वैसे भी मैं और जियांग झे भैया पहले ही शारीरिक संबंध बना चुके हैं। अगर तुम लोग नहीं माने, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मैं मैं टिंगटिंग से शादी करने को तैयार हूं। मैं जीवन भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो तुम दोनों का प्यार ही असली है। लगता है मुझे तुम्हारी मदद ही करनी पड़ेगी। तुम चुप रहो। अरे तू इस बेशर्म, क्या तुझे पता है टिंगटिंग पहले ही कारखाना मैनेजर किन के घर सगाई तय हो चुकी है। 1500 की शादी की रकम मैंने ले भी ली है। तो चचेरी बहन मेरी जगह ले ले। किन परिवार में शादी कर लो। इस तरह दहेज वापस नहीं करना पड़ेगा। गो वान वान, मैं चाहती हूं तुम भी विधवा बनकर देखो, फिर बूढ़े मर्द की मार पीट का स्वाद चखो। हाँ,
जबरदस्ती तोड़ा फल मीठा नहीं होता। बेहतर है हम टिंगटिंग की सुन लें। चुप रहो। यह पूरा परिवार राक्षसों जैसा है। न केवल कब्जा कर लिया मेरे माता पिता की संपत्ति पर, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अब मुझे मनमाने ढंग से बेचने की भी सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हारी खाल न उधेड़ूं तो इस दोबारा मिले जीवन का सम्मान नहीं करूंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह शादी कर लूं? ठीक है, तो मुझे दो 1500 रुपए का दहेज। तुम सच में बेशर्म हो। टिंगटिंग तुम्हें इतनी अच्छी शादी दे रही है और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। किन परिवार का छोटा बेटा किन फेंग, बुरे चरित्र वाला, 10 गांवों में कोई शादी करने को तैयार नहीं। मुझसे शादी करवाना चाहते हो कुछ कीमत चुकाए बिना? यह संभव नहीं है। बड़े ताऊ जानते हैं तुम गुस्से में अंधे हो गए हो, नहीं तो ऐसी बात कहते। इतना निर्दयी बात। वन तुम या तो पैसे दो या फिर मैं कल ही स्कूल और कपास मिल जाऊंगा। गु टिंगटिंग और जियांग झे की शिकायत करूंगा, उनके गुप्त संबंध की। नहीं, तुम लोग खुद चुन लो। तो तुम लोग खुद चुन लो। क्या तुम जियांग झे और टिंगटिंग की शिकायत करना चाहते हो? अरे अरे बस करो। वैसे भी यही सच है, हमारी टिंगटिंग गलत नहीं है। अरे थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ताऊ जी, ताई जी, तुम लोगों ने सोच विचार कर लिया है? हाँ माफा, वैसे भी किन फेंग एक बेकार आदमी है। जब वह ससुराल में दुख सह चुके तब मैं कोई उपाय सोचूंगा। ये 1500 रुपए वापस ले आऊंगा। ठीक है, देना है तो दो, लेकिन किन परिवार वाली वह विनिमय शादी तुम्हें ही जाकर कहना होगा। मैंने तुमसे उम्मीद भी नहीं की थी। हो गया। अरे तुम सोचा न था तुम सच में किन परिवार वालों से रिश्ता तुड़वा दोगे। क्या यह तुम्हारे सिर झुकाने से मिला है? तुमने ही तो मुझे जिद करके भेजा। क्या तुम किन परिवार में ब्याही गई हो? यह कैसे हुआ? तुम तो खुश नहीं लग रही हो। सही कहा, चाची ने वादा किया था 1500 रुपए का दहेज। ले आओ। लो। तुमने इतने पैसों की बात क्यों की? एक बाहरी व्यक्ति को दे दो। अरे टिंगटिंग, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? 30 साल पूर्वी तट पर, 30 साल पश्चिमी तट पर, भैया जियांगझे तो हैं ही बड़े काम करने वाले व्यक्ति, किसी आवारा की तरह नहीं। भले ही करोड़ों की दौलत हो, एक दिन सब उड़ा देगा। अभी भी सपने देख रहे हो? इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे मैं दिन ब दिन बेहतर होता जाता हूं और अपने पुराने कर्मों पर पछताओगे। अरे टिंगटिंग के पापा, कुछ तो बोलो। अरे बाप रे, तुम औरतों के मामले हैं। बिस्कुट का एक डिब्बा, बस तुम औरतों का काम है। तुम अरे यार माँ, मैं और जियांगझे भैया सच्चे प्यार में बंधे हैं। इन परिवार की तो बस यही चाहत है कि अपने बेटे के लिए एक आया ढूंढ लें। मुझ में दीदी जैसा अनुभव तो है नहीं। अरे बाप रे, किन फैक्ट्री मैनेजर आ गए हैं। अंदर आइए, जल्दी आइए। अरे बाप रे, आपने तो बहुत खर्च कर दिया। वन यह हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही बहू के लिए पुरानी हाथ की चूड़ी है। कृपया इनकार मत करना। धन्यवाद आंटी, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। यह सोचा नहीं था कि उसमें भी इतना प्यारा पहलू होगा। पिछले जन्म में किन परिवार ने सिर्फ दहेज भेजा था, न तो रिश्तेदारी निभाई न कोई उपहार दिया। वो वान वान के क्या हक हैं? क्या बड़बड़ा रहे हो? अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं जाकर उनसे कहती हूँ यह रिश्ता तुम्हें वापस कर रही हूँ। किसे पछतावा हुआ है? तुम बिना सोचे बात मत करो, बस यह टूटा चूड़ा है, कुछ पैसे की कीमत है क्या? जियांगझे भैया आने के रास्ते में हैं। उसका तोहफा तो किन परिवार के तोहफे से भी कीमती है। टिंगटिंग, जल्दी से हाथ लगाओ।
मैं उठा नहीं पा रही। इस एक डिब्बे की कीमत 50 रुपए है। तुमने एक बार में 3 डिब्बे ले लिए, यानी कुल 150 रुपए। अरे बाप रे, तुमने कहा था टिंगटिंग के पापा घर पर हैं। बस यही 2 शौक हैं। तूने अभी भी दिल रखा है। हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था, मैं और जियांगजे भाई सच्चा प्यार करते हैं, बहन और जीजा जैसे नहीं। धीरे धीरे समझना होगा। जियांगजे बहुत गरीब है। यह सब सामान खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? अरे, मैं बचपन से लेकर अब तक इतनी अच्छी चीज कभी नहीं देखी। तुम क्या कर रहे हो? यह जियांगजे भैया ने मुझे दिया है। तुमने तोड़ दिया। तुम हर जाना भरोगे। अरे, इसमें अभी भी आवाज क्यों आ रही है? ओह, सासू जी। हाँ, यह क्या है? बहुत अच्छा। अरे तू बेवफा औरत, क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं तो नहीं है, इतराता क्यों फिर रहा है? अगर मैं ये सामान न लाता तो तुम्हारा परिवार टिंगटिंग को मंजूरी देता? तू मुंह भी उठाता है। मार डालूंगा तुझे। आज मैं वह हम पहले चलते हैं। तो आप लोग घर के काम धीरे धीरे करना। अरे पापा, इतनी जल्दी क्यों? नाटक देखो। तुम हट जाओ। बस करो। मैं और टिंगटिंग शारीरिक संबंध बना चुके हैं। अगर आज तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारी टिंगटिंग सिर्फ तुम्हारे घर की होकर रह जाएगी। जीवन भर विधवा जैसा जीना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? चलो। माफ कीजिएगा कारखाना प्रबंधक किंग, मैं उन्हें घर ले जाकर आराम दिलाता हूँ। अब मैं चलता हूँ। आप अपना काम कीजिए। तुम्हें कैसे पता जियांगजे ने जो चीज ली थी वो सब नकली थी? तुम तो उसे इतना जानती हो। तो क्या तुम जलने लगी हो? तो क्या तुम जलन हो रही है? क्या मजाक कर रहे हो? उससे जलन हो रही है। वह लायक भी है क्या? हाँ सही बात है। तुम शादी की पोशाक तैयार है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं तू यही पहनकर मेरे साथ शादी करने जा रही है? झूंगशान में एक विवाह वस्त्रों की दुकान है। आज मेरे पास समय है। मैं तुझे वहां ले चलता हूं। यह लड़का हमारा बेटा। अब इसकी समझ खुल गई है। हाँ, हमारी दुकान की सभी शादी की पोशाकें आजमाई जा सकती हैं। तय करने पर मुफ्त भी मिलती हैं। शादी की तस्वीर सेवा। नहीं नहीं, शादी की पोशाक बहुत महंगी है। हम बस देखते हैं। ठीक है, पसंद है तो खरीद लो। मैं तो पैसे की कोई कमी नहीं। वह अच्छा है। बस वही उतारो, उसे पहनने दो। आप दोनों की नजर बहुत अच्छी है। वह पोशाक हमारी दुकान की सबसे बेहतरीन और कीमती है। सिर्फ बनाने में ही 2 महीने लगते हैं। अच्छा, वही लेते हैं। ठीक है, इस तरफ आइए। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
बिल्कुल सही है, जैसे मेरे लिए ही बना हो। बस यही वाला। मैंने यह ले लिया। एक और लाल वाला ले आओ। शराब के समय पहनने के लिए। ठीक है। टिंग टिंग। उस समय मैं बहुत गुस्से में थी। गलती से हमारी बात बोल गई। वो वान वान, उसे यहां कौन सा हक है इतनी सुंदर शादी की ड्रेस पहनने का? कितनी बेशर्म है वो वान वान। मेरे माता पिता 1 महीने में 50 रुपए भी नहीं कम पाते। तुम्हें शादी की ड्रेस खरीदने की हिम्मत? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम बहरा होने का नाटक क्यों कर रहे हो? जल्दी से उतार दो। तुरंत उतार दो। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? क्या जीने से तंग आ गए हो? क्या तुम्हें व्यापार करना आता है? कैसा व्यक्ति है? अंदर आने देते हो? उसकी वह देहाती सूरत देखो। वह खरीद सकती है शादी की ड्रेस। ऐसा कह रही हो तो तुम खरीद सकती हो। मेरे पास तो है मिडिल स्कूल डिप्लोमा। मेरी नियमित नौकरी है। तुम्हारी तरह नहीं, जेब में चेहरे से भी ज्यादा साफ। दुकानदार, यह वेडिंग ड्रेस मुझे चाहिए। उसे तुरंत उतारवाओ मेरे लिए। खरीदो। 1200। पैसे देते ही सामान मिलेगा। 1200? नहीं, मेरी जेब में बस 1.5 रुपए हैं। हम नए ग्राहक हैं, बस छूट दे दो। कोई बड़ी बात नहीं, हम अगली बार फिर आएंगे। ननंद, तुम्हारी बातें बड़ी मजाकिया हैं। शादी बच्चों का खेल तो है नहीं। फिर से आ गए। मेरा यह बहनोई अभी तो जिंदा है। इतनी जल्दी क्यों है? दूसरी शादी? तुम चलो चलो चलो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे दिखावटी लोगों से। क्या संयोग है। मैं भी। मेरी तरफ से बोलने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चिंता मत करो। आगे अगर उन्होंने फिर से तंग करने की हिम्मत की तो मैं चुपचाप देखता नहीं रहूंगा। दुश्मन का दुश्मन वह साथी है। साथी किन? शादी वाले दिन तुम नहीं आओगी तो नहीं चलेगा। ठीक है। जे भैया, सच में मैंने मना किया था। उन्होंने जबरदस्ती खरीद दिया। इस कारीगरी को देखो। हर दिन जे भैया जे भैया। जे गे छोटे। तुम उसे इतना पसंद करती हो। बहन, दीदी तुम्हें एक बात समझाती हूं। ये मर्द होते हैं, एक बार धोखा दे दें तो दूसरी बार भी दे सकते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो खुद समझो। वो वान वान, तुम्हारा क्या मतलब है? इतराओ मत। जब किन फेंग मरेगा मैं तुम्हें दिखाऊंगी। गो परिवार में 2 खुशियां। बधाई हो। हालांकि किन परिवार का छोटा बेटा कामचोर है, लेकिन किन परिवार तो असली धनी परिवार है। वन वन, तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है। हाँ हाँ हाँ, इन लोगों की तो नजर ही खराब है। साफ दिख रहा है कि जेगे ज्यादा बेहतर हैं। किन फेंग के पास बस अच्छा खानदान है, उसकी कोई औकात नहीं है। कितनी तेज खटास फैली हुई है। गो टिंगटिंग, क्या तुमने चुपके से मल खाया है? तुम्हारा मुंह कैसा है? खट्टी और बदबूदार। तुम दीदी बस जुबान की तेज हैं। जब भविष्य में जे गगन में उड़ेंगे तब हमारी चापलूसी मत करना। और साथ ही जे ने मुझसे वादा किया है मेरे लिए 3 पहिया और 1 रेडियो खरीदने का। अब कोई उपाय नहीं है। जल्दी देखो, जियांग परिवार दुल्हन लेने आया है। गो टिंगटिंग कौन है? गो टिंगटिंग, मेरे सामने से हट जाओ। 2 दुल्हनें, तुम दोनों। गो टिंगटिंग कौन है? अच्छा, यह तुम हो बेशर्म लोंडी। मेरे जियांग जे को बहकाती हो। 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीज भी चाहिए। अपने आप को पेशाब में देखो, क्या तुम लायक हो? तुम कौन हो? क्या मुझे 3 बड़े सामान और 1 रेडियो चाहिए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा, तुम कौन हो? कौन है? चाची। जैसे ही यह लड़की अंदर आई, बिना सोचे समझे मारो उसे। तुम्हें टिंगटिंग की मदद जरूर करनी है। अच्छा, मेरे घर में आकर उपद्रव करते हो।
आज मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। टिंग टिंग, जवाब दो, वापस मारो। चाची, और जोर लगाओ। उसके बाद बाजू उठाओ, उसे मारो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल नरम मत पड़ना। देखो कैसे कुत्ते की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। सीने में जमाव साफ हो गया है। भाभी, माँ, लड़ना बंद करो। तुम लोग लड़ना बंद करो। भाभी, माँ। जियांझे, क्या तुम अब भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? माँ, यह सब एक गलतफहमी है। आंझे, जब से तुम्हारे भाई का देहांत हुआ, मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रही हूँ ताकि तुम कॉलेज की पढ़ाई कर सको। तुम्हारी शादी जैसा बड़ा मामला, यह बात भाभी को भी क्यों नहीं बताई? बड़ी भाभी माँ के समान होती है। बहनोई, यह तो तुम्हारी गलती है। मैं मैं तो 27 साल की हो गई हूँ। मैं जिसे चाहूं चुनूंगी। मेरी मर्जी मेरी होती है। ठीक है, शादी हो सकती है। 3 घूमने वाले और 1 बजने वाला। भाभी कभी नहीं मानेंगी। तुम कौन हो? क्या तुम समुंदर के किनारे रहते हो? इतनी दूर तक दखल क्यों देते हो? उसने जो खर्च किया वो सब मेरा पैसा था। क्या? यह तो आलसी आदमी का काम है। बहन, कामचोर आदमी कुत्ता भी नहीं चाहेगा। सच में यकीन नहीं हुआ। यह जियांझे आमतौर पर दिखता है, इंसानों जैसा रहता है, लेकिन छिपकर। यह ली गुइफेंग, जो पूरी जिंदगी चालाक रही, आखिरकार अंधी हो गई। अपनी बेटी को ऐसे घर में ब्याह दिया। विधवा भाभी और उनके देवर एक ही कमरे में रह रहे हैं। कहीं यह गलत संबंध तो नहीं? क्या बकवास बातें कर रहे हो? मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। हे भगवान, देखो ये गु परिवार कैसा कलंक लेकर आया है। ऐसी मुसीबत क्यों आन पड़ी? निकम्मे दामाद। जियांझे भैया, मुझे वो सामान नहीं चाहिए। तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? टिंग टिंग, मैं कसम खाता हूं, मैं जरूर सफल होऊंगा। तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। जियांझे का मुंह है, झूठ बोलने वाला शैतान। उससे शादी कर लो। इस जीवन के अच्छे दिन अब खत्म हो गए। गु वान वान, मेरी मुश्किल देखकर तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है। आज जियांझे भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं। खुद मुझे लेने आए हो। किन फेंग कहाँ है? शायद अभी भी घर पर सो रहा होगा। तुम्हें कैसे पता वह घर पर सो रहा है? पिछले जन्म में किन फेंग और उसके दोस्तों ने पूरी रात शराब पी थी। विवाह के दिन बिल्कुल नहीं आए थे। इससे मेरी बदनामी हो गई। अकेले किन परिवार जा रही हूं। दीदी मेरी चिंता मत करो। कैसे पता चला? मैं तुम्हें सलाह देती हूं, अभी पैदल चलकर जाओ। देर मत करो अपनी ही शादी की दावत में। यह किन परिवार की गाड़ी है? किन बाबू आ गए हैं। यह कैसे संभव है? आज मेरी शादी है। यहां मौजूद सभी लोग को लाल बैग मिलेगा। किंग बाबू बड़े दिल वाले हैं। देखो वनवान कितनी खुश है। एक अच्छे आदमी से शादी कर ली। हमारे पड़ोसी सबको उसका फायदा मिला। बहू, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बहू, बहू मैं तुम्हें लेने आया हूं। सोचा नहीं था किंग जिगरी दोस्त सच में वादा निभा सकते हो। बिल्कुल निभाऊंगा। मैं यह युवराज इतना वफादार हूं। कहा था तुमसे विवाह करूंगा, चाहे आसमान से छुरियां बरसें। मैं भी आऊंगी। छोटी भाभी, तुम्हें पता नहीं, कल रात वह लीजिया पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। भैया फेंग को अपना प्यार कबूल किया। शादी की रात से पहले बचपन के दोस्त ने प्यार का इजहार किया। इतना रोमांचक है क्या? बिल्कुल है। सुनो भाभी, क्या तुम्हें पता है भैया फेंग का क्या हाल था? क्या प्रतिक्रिया थी? फेंग भैया, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं यह आदमी, लेकिन अब शादीशुदा हूं। लीजिए, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते।
विश्वासघाती और बेईमान। दोस्ती तोड़ो। ठीक है, देखो तुम कितने खुश हो। भैया पर मत मरो। भैया एक किंवदंती है। इंसान को विनम्र रहना चाहिए। सादगी ही सच्चाई है। यहां कौन बकवास कर रहा है? गले में खराश। अरे बाप रे, यह इतनी सादगी से शादी करने आई हो। कितनी सादगी है, बहुत ही सादगी है। बहनोई तो बड़े भाग्यशाली हैं, इतनी सादगी से रहने वाली औरत। तुम्हारे पास 3 हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बात करो। बस करो, अब देर हो गई है। मेरे माता पिता बहू लेकर आने का इंतजार कर रहे हैं। वापस चलते हैं क्या? आओ, मेरे द्वारा तैयार की गई 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीजें ऊपर ले आओ। दिखावे के लिए करते हैं। आओ आओ आओ, सब तुम्हारा है। तुम्हारे लिए अच्छी चीजें तैयार हैं। हे भगवान, ये सभी नए मॉडल हैं। बस लाइन में लगना है, शायद मिल भी न पाए। माँ पापा, मेरे पास दहेज और उपहार क्यों नहीं है? एक भी नहीं। वनवा, तुम किन परिवार की बात कर रही हो? इतना धनी और संपन्न परिवार, उन्हें इन चीजों की क्या कमी है? हमारे घर पर ही रहने दो, खुद ही इस्तेमाल कर लो। बड़ी मामी, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा? यह साइकिल तो तुम्हारे बहनोई के काम आ जाएगी। उसका घर स्कूल से काफी दूर है। इससे सुविधा होगी, बहुत समय बचेगा। यह टीवी तो तुम्हारे ताऊजी, उन्हें टीवी देखना बहुत पसंद है, मन बहलाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। यह घड़ी और यह सिलाई मशीन भी टिंगटिंग के लिए बिल्कुल सही। बड़ी मौसी, ये सब कुछ किन परिवार की मेरे दहेज में दी हुई चीजें हैं? तुम बस मांगने के लिए मुंह खोलती हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम बड़ी बहन हो, हमेशा छोटी बहन का ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में कृतज्ञ लोगों के लिए जगह नहीं है। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद से तुम लोगों का पूरा परिवार कब्जा करके बैठ गया है और मुझे टिंगटिंग की मुफ्त आया बना दिया। एक दिन भी मेरा पालन पोषण नहीं किया। मुझे परवाह नहीं, ये सारी चीजें हमें देनी होंगी, नहीं तो जाने की सोचना भी मत। दीदी, हम छोटे लोग सिर्फ अपनी खुशी से मत मतलब रखो, बड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें सही लगता है ना? सही कुछ नहीं। मेरे किन परिवार ने जो तैयारी की है, यह भी तुम लोगों की हिम्मत यहां आकर तमाशा करने की। आओ, मेरे द्वारा तैयार की गई 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीजें बिना छुए ही वापस ले जाओ। मैं देखता हूं कौन रोकने की हिम्मत करता है। सब तुम्हारा ही है, मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हारी चाची मजाक कर रही है। यह तो खुशी का दिन है, हमारी दोस्ती खराब न हो जाए। सामान सब ले जाओ, एक भी नहीं छोड़ना, सब वनवान को देना। समय हो गया, हमें भी जाना चाहिए। वनवान शादी के बाद अक्सर आते रहना। जहां प्यार और गर्मजोशी हो, वही घर कहलाता है। गोंगी, वे सचमुच सुयोग्य जोड़ी हैं। आइए। माँ पिताजी, कृपया चाय पीजिए। जल्दी उठ जाओ, हमारे घर में तो है ही नहीं, कोई सिंहासन तो है नहीं जिसकी उत्तराधिकारी बनना हो। तुम क्यों घुटने टेक रही हो? वन वन, मैं हमेशा से एक बेटी की चाहत रखती थी। तुम हमारे घर आना चाहोगी, यह हमारे किन परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। अब से इतनी औपचारिकता मत करना। लगता है मैं अभी भी पिछले जन्म से प्रभावित हूं। एक सामान्य परिवार, झुककर प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, माता पिता की हर बात मानूंगी।
यह यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। देखो पसंद आता है या नहीं। पसंद नहीं आया क्या? वान वान, तुम्हें पसंद नहीं आया?